वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 5। कौन सी क्लास है? क्लास 6। आपके लेसन नंबर 5 कौन सा है हिंदी में? समानार्थक और पर्यायवाची शब्द, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सिनोनिम्स भी बोलते हैं। पहले भी आपने पढ़े होंगे ना दूसरी क्लासेस में कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थक शब्द क्या होते हैं, लेकिन आज हम फिर से पढ़ेंगे। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो क्या करते हैं? पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इस प्रकार पर्यायवाची शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हैं। इसीलिए क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उनके अर्थ आपस में मिलते जुलते हुए हैं, किंतु ये एक समान नहीं होते हैं। इनके अर्थों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे औरत एक साधारण घरेलू स्त्री को कहा जाता है, जबकि महिला सभ्य स्त्री को कहते हैं। पानी के लिए जल, नीर, वारी, अम्बुज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु गंगा के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग होता है। वहीं गंदे नाले के पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। देखो, मोर नाच रहा है, मयूर नाच रहा है, सारंग नाच रहा है। बाग में कुसुम खिले हैं, बाग में सुमन खिले हैं, बाग में पुष्प खिले हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में पक्षी और फूल के लिए क्या क्या यूज़ किया है? पक्षी के लिए मोर, मयूर, सारंग यूज़ किया है, और फूल के लिए कुसुम, सुमन, पुष्प शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अगर देखा जाए तो समानार्थक मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड, या फिर जो वर्ड है उसके नियरली सिमिलर जो शब्द होते हैं उनको समानार्थक और पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे देखो, कुछ पर्यायवाची शब्द जो हैं हम देखेंगे और इन सब आपको लर्न करने हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। सबसे पहला आता है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? सिंधु, सागर, जल्दी, नदीश, रत्नाकर। सरस्वती का भारती, भाषा, वाणी, गीरा, शारदा, श्री। ये सारे क्या है बेटा? एक जैसे वर्ड है कि समुद्र को और किस किस नाम से बोल सकते हैं। स्त्री को किस नाम से बोलते हैं? लन्ना, कांता, कामिनी, नारी, अबला, महिला। हाथी, हस्ती, दंती, गज, करी, कुंजर। भ्रमर, भोरा, अली, मधु, भ्रंग। बादल, नीरद, तोयद, घटा, घन, मेघ। पर्वत, गिरी, शेल, पहाड़, अचल, नग, भूधर। पक्षी, खग, पखेरु, विहग, द्विज। तो ये थे शब्द के पर्यायवाची की एक शब्द की और क्या क्या अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं। फिर देखिए, पृथ्वी को किस नाम से बोल सकते हैं हम? भूमि, भू, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, जगती। जल, जीवन, अमृत, उदक, पानी, नीर। पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, फूल। बिजली, चपला, विद्युत, छटा, चंचला, तड़ित। पिता, तात, जनक, जन्मदाता, बाप। पुत्री, तनिया, सूता, तनुजा, आत्मजा। मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, सहद्र। पत्नी, गृहिणी, भार्या, कांता, जीवन संगनी, अर्धांगिनी। हंस, मराल, मानसोकस, कलहंस। शत्रु, अरि, रिपु, वेरी। सोना, कनक, हेम, कुंदन, स्वर्ण। गंगा, देव नदी, सूरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। आकाश, गगन, नभ, आसमान, अंबर, अनंत। सर्प, सांप, व्याल, नाग, भुजंग, विषधर। सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, दिवाकर। इंद्र, शक्र, पुरंदर, महेंद्र, वासव। ईश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, परमेश्वर। कमल, जलज, पंकज, अरविंद, राजीव, अंबुज, इंदिवर। बाल, केश, अलग, जटा, कच। दिन, वासर, दिवस, दिवा, अह। देवता, देव, अमर, सुर, आदित्य। नदी, नद, जलमाला, सरिता, तरंगिणी। पवन, हवा, वायु, अनिल, समीर, मारुत, वात, बयार। राजा, अवनीश, भूपति, नरेश, भूपाल, नरेंद्र। कृष्णा, जनार्दन, श्याम, गोपाल, वासुदेव, गिरिधर। माता, अम्बा, जननी, माँ, अम्ब। बंदर, वानर, कपि, हरि। सिंह, शेर, वनराज, केसरी। तालाब, सरोवर, तड़ाक, जलाशय। मनुष्य, आदमी, मानव, नर, मनुज। वृक्ष, विटप, पेड़, पादप, महिरुह, अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय।
तो ये सारे क्या थे, पर्यायवाची शब्द थे। गुरुमंत्र, पर्याय का अर्थ समान अर्थ रखने वाला शब्द होता है। पर्याय का अर्थ क्या होता है बच्चों, समान अर्थ रखने वाला शब्द को हम पर्याय कहते हैं। परंतु किसी शब्द के स्थान पर हमेशा उसका पर्याय ही हो यह ज़रूरी नहीं है। अतः अर्थ के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उचित शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसका पर्याय ही हो, बस उसको बनाए रखने के लिए उचित शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर, एक तो सबसे पहले आपको ये सारे पर्यायवाची शब्द जो हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको लर्न करने हैं। सारे पर्यायवाची कोई आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची क्या करना है आपको याद करने हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर, आओ कुछ करें, जिसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जिसके अंदर आपको नीचे दिए गए चित्रों के क्या लिखने हैं, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट है फूल, उसका पर्यायवाची क्या होगा बेटा, कुसुम और पुष्प। दूसरा है सूर्य, इसका क्या होगा, रवि, दिनकर। तीसरा है आँख, इसका क्या होगा पर्यायवाची, दो, नयन, नेत्र। और तीसरा है सिंह, इसका होगा शेर और केसरी। तो ये सारे क्या लिखने हैं आपको, पर्यायवाची लिखने हैं। सारे पर्यायवाची आपको कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अनेक पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, इसके अंदर मिलान करना है। ये आपके लिए कर लिया है, ये तो बुक में ही रहने देना, इसको कॉपी में कर लेना, इसको बुक में ही रहने देना। इसमें भी क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची ढूंढकर उचित स्थान लिखिए। ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 5, समानार्थक और पर्यायवाची शब्द। आप इसको होमवर्क में भी कर लेना और लर्न भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू।